हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ MHI 01 के फर्स्ट यूनिट। तो जितने भी स्टूडेंट इग्नू से MA हिस्ट्री कर रहे हैं और आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट जून 2023 के लिए या फिर दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। MHI 1 से फर्स्ट यूनिट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या क्या क्वेश्चन अब तक आ चुका है, मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप MHI 01 की मेरी प्लेलिस्ट को जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने बाकी के सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, चाहे आपकी MHI 02 हो, MHI 04, MHI 05, इन सभी की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो आप सभी। वहाँ पर मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आपके लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कराया हुआ है। अगर आपने उनको नहीं देखा वो सारी वीडियोस देख लो, मैराथन सीरीज भी है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ MHI 01 के फर्स्ट यूनिट को डिस्कस करने वाली हूँ। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट थी कि मैं थोड़ा सा डिटेल में कराऊँ, तो अभी तक मैंने जो आपको मैराथन्स कराई हैं उसके अंदर मैंने छोटी छोटी तरीके से सारा चीज़ें एक्सप्लेन करा है। लेकिन आज मैं आपको चैप्टर्स के थ्रू आपको डिटेल में चीज़ें बताने वाली हूँ, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट इग्नू के अलावा और अदर्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो इग्नू के सोर्स के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो आज की वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ताकि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में आपको लिख सकते हो, क्या होता है वो सब कुछ हम यहाँ देखेंगे। रही बात यहाँ पर, ये मैं दोनों यहाँ पर बेशक आपको इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। मैं सारी चीज़ें हिंदी में भी एक्सप्लेन करती जाऊंगी, हिंदी में भी यहाँ लिखती रहूँगी, तो आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। इसी तरीके से मैं आपको बाकी के भी वीडियोस जितने भी अपलोड होने वाले चैप्टर्स आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे। आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो आशा करती हूँ इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो जैसे कि अगर मैंने आपको अभी बात कहा कि आपका जो MHI 01 यानी एंशंट एंड मेडिएवल सोसाइटी यानी आपकी प्राचीन और मध्यकालीन समाज के ऊपर ये बुक है, जो जितने भी फर्स्ट ईयर के MA हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं आपके में ये बुक है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके चाहे आप BA के स्टूडेंट्स ही क्यों ना, सब में ये काम आने वाला है, बहुत ही कॉमन टॉपिक है। फर्स्ट चैप्टर आप सबके सामने है, जो कि है आपका हंटिंग और गैदरिंग, यानी कि आपका शिकार और संग्रहण। हिंदी वाले स्टूडेंट देखेंगे शिकार और संग्रहण, ये आपका चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर आपको पता है हमने बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ा हुआ है कि हमारे जो इतिहास की शुरुआत होती है, वो जो फर्स्ट चैप्टर है हंटिंग और गैदरिंग, शिकार और संग्रहण, इस टॉपिक का नाम क्या है आपके पैलियोथिक यानी पूरा पाषाण काल, ठीक है। पैलियोथिक यानी कि पूरा पाषाण काल का ये चैप्टर है आपका। तो जिसमें आपके जो लोग हैं, जब पैलियोथिक पीरियड का टाइम पीरियड था, इस समय के जो लोग हैं वो कौन सा काम करते थे, हंटिंग और गैदरिंग यानी आपके शिकार और संग्रहण का काम करते थे। तो फर्स्ट चैप्टर जो आपको यहाँ देखने को मिलना है वो क्या है आपका पैलियोथिक एज के ऊपर यानी पूरा पाषाण काल के ऊपर। वैसे मैंने पूरा पाषाण काल को बहुत अच्छे खासे तरीके से डिटेल में कराया हुआ है। अगर आप लोग इसको और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर आप एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी स्टोन एज को बहुत ही डीपली तरीके से समझाया हुआ है। आप उस वीडियोस को भी जा कर के देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इग्नू के स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से जब क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा तो 10 या 20 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला आपका इंट्रोडक्शन है। तो मैंने आपको कई प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बताया था कि आपको अपने आंसर की जो स्टार्टिंग करनी है वो इंट्रोडक्शन यानी कि आपकी प्रस्तावना से करना है, ठीक है। दूसरा है आपका एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, यानी कि आपकी आधुनिक मानव का क्रमिक विकास कैसे हुआ था, कैसे यहाँ पर हम चिंपैंजी से इंसान बने थे, इसका पूरा एवोल्यूशन आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से नेक्स्ट जो आप देखोगे, नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ हंटिंग गैदरिंग कल्चर। आपको शिकारी और संग्रहकर्ता संस्कृतियों कृतियों का अध्ययन करना है।
तो उसके कुछ यहाँ पर मेजर एस्पेक्ट ऑफ स्टडी है, यानी अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट आपके पीरियडाइजेशन और स्प्रेड ऑफ अर्ली कल्चर, यहाँ पे आपके कुछ काल को निर्धार किया गया है और आपके कुछ संस्कृति का प्रसार किया गया है, ये सारा कुछ इसमें बताया गया है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम में। लेकिन नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में है वो डेवलपमेंट ऑफ टूल्स, यानी कि आपके औजारों का विकास। MHI 1 में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट चैप्टर से जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादातर 1.4 आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपको जो टूल्स जो आपके औजार है वो 3 हिस्सों में हमें पढ़ना है, क्योंकि आप सभी ने अच्छे खासे तरीके से पढ़ा है कि पैलियोथिक पुरापाषाण काल को हम 3 भाग में पढ़ते हैं। आपका लोअर पैलियोथिक यानी निचला पुरापाषाण काल, मिडल पैलियोथिक यानी मध्य पुरापाषाण काल, अपर पैलियोथिक यानी कि आपका उच्च पुरापाषाण काल। इन तीनों एज में आपके कौन कौन से औजार यूज़ किए गए थे ये आपको इसी तरीके से अपने एग्जाम में लिखना है, ठीक है। इसको हम डिटेल में करेंगे। 1.5 आपको हैबिटेशन एंड वे ऑफ लाइफ, यानी उनका निवास स्थल और उनकी जीवन शैली कैसी थी पुरापाषाण काल के टाइम पर, वो आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका आर्ट और कम्युनिकेशन, यानी कला और उनका संचार कैसा था। फिर आपको समरी है, ओवरऑल पूरे चैप्टर का सारांश बता रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट चैप्टर आप सभी को क्लियर हो गया, आपके पैलियोथिक यानी कि पुरापाषाण काल के ऊपर है, जो हम डिटेल में करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। जो हिस्ट्री बैकग्राउंड से भी नहीं हो, आपको आज की वीडियो से एक ही बार में सारा कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या कैसे लिखना है उन सभी की मैं बात कर रही हूँ। क्लियर हो गया? चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके इंट्रोडक्शन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका इंट्रोडक्शन का फेस है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हमें सबका टाइम पीरियड पता होना चाहिए, ठीक है। तो सभी को पता है 2.5 मिलियन से लेकर के, हिंदी वाले स्टूडेंट आप ऐसे ही लिख सकते हो, आपका 10,000 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड माना जाता है पुरापाषाण काल, यानी जिस समय लोग शिकार और संग्रहण का काम कर रहे थे, हंटिंग और गैदरिंग का काम कर रहे थे। तो पहले तो आपको टाइम पीरियड लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर अभी हमने बात करा कि आपके किसका नाम आपको याद रखना है, वो मैं आपको नीचे लेकर के चलती हूँ। यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में। देखो यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पे हम पूरा, मैं आपको एक एक लाइन नहीं कराऊंगी, बस पूरा चैप्टर मैं आपको समझा रही हूँ, उस पर फोकस करना आप सभी। यहाँ पर आपको देखना है कि आपके पिरामिड्स हैं जो आप पहले से ही पढ़ चुके हो अच्छे खासे तरीके से, सभी को पता है, ठीक है। यानी कि आपके पिरामिड्स यानी कि आपके नर वानर, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं, हम इसे नर वानर कहते हैं। यहाँ पर क्या है, जो पिरामिड सभी जानते हैं, जो आपके मैमल्स होते हैं, यानी कि मंकी विदाउट अ टेल, ये सभी को पता है कि कौन होते हैं आपके नर वानर। ये आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि आपके एक पर्सन है जिनका नाम है चार्लेस डार्विन। वेरी इंपॉर्टेंट, इनका टाइम पीरियड 809 से 1892 तक क्या था, 1809 से यानी 1809 से लेकर के 1892 का टाइम पीरियड है। इन्होंने क्या करा था, अपना एक सिद्धांत दिया था, अपना एक थ्योरी दी थी। क्लियर हो गया? मैं यहाँ पर आपको लिख कर बताती हूँ। सबसे पहले चीज़ आपको क्या याद करना है कि आपके चार्लेस डार्विन ने, ठीक है, चार्लेस डार्विन ने अपना एक सिद्धांत दिया था, अपना एक थ्योरी दी थी, ठीक है। उनकी थ्योरी का नाम क्या था? उनकी थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। और जितने भी हिंदी वाले स्टूडेंट हैं आप लोग लिख सकते हैं, इन्होंने दिया था जैविक क्रमिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। आपके जैविक क्रमिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। कब दिया था, टाइम पीरियड में आपको बता ही चुकी हूँ, अभी हमने पीछे देख भी लिया कब दिया था, 1860 में इन्होंने ये सिद्धांत यानी कि थ्योरी दी थी। अब जब कुछ थ्योरी दी है तो ऑब्वियस सी बात है इन्होंने इसमें कुछ ना कुछ बताया ही होगा। तो आपके चार्लेस डार्विन की अगर मैं बात करूं, इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर जो आपका, तो आपके जो यहाँ एवोल्यूशन हुआ है ना, इसमें इन्होंने बोला कि यहाँ पर जो हम चिंपैंजी से आपके मानव की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हम आपके चिंपैंजी से जो इंसान बने हैं, उसमें जो आपके बदलाव हमें देखने को मिलेंगे, उसमें जो हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो दो तरीके के चेंजेस हमें देखने को मिलने वाले हैं।
ऐसा चार्ल्स डार्विन ने कहा। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बोला जो बदलाव आपको देखने को मिलेगा वो क्या है, वो है आपका बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। ठीक है, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन उन्होंने सबसे पहले बोला, जो कि आपको यहाँ देख सकते हो, जैविक क्रमिक विकास जिसे हिंदी में कहते हैं। और दूसरा उन्होंने बोला जो आप में हमें बदलाव देखने को मिलेगा वो है आपका सोशल एंड कल्चरल एवोल्यूशन। ठीक है, सोशल एंड कल्चरल एवोल्यूशन इट मीन्स सामाजिक और सांस्कृतिक क्रमिक विकास। ये दो बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। कब से, ये क्या इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया, ये आपको भी पता है, जो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर जो बदलाव आपको देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि यहाँ पर हम चिंपैंजी से, अभी मैं आपको वो पूरा एवोल्यूशन लिखवाने वाली हूँ कि कैसे हम कौन कौन से स्टेजेस से यहाँ तक पहुँचे। उसमें जो बदलाव आपको देखने को मिलेंगे उसमें दो तरीके का होगा, एक आपका बायोलॉजिकल यानी जैविक और दूसरा आपका सामाजिक और सांस्कृतिक। अब देखते हैं कि इसमें क्या बदलाव आता है। इन दोनों टर्म्स को आप समझ लो, फिर आपको अपने एग्जाम में इसको लिखना भी पड़ेगा। देखिए, बायोलॉजिकल से आप समझ गए कि जैविक क्रमिक विकास में क्या होगा, आपके चेहरे की जो बनावट है, चाहे आपकी मांसपेशियां हैं, चाहे आपकी हड्डी के जो ढांचे हैं, आपका जितने भी लिम्स हुए, आपकी फिंगर्स हुई, ठीक है, आपके ब्रेन का साइज हुआ, ये सब कुछ बदलाव होगा। ठीक है, एनिमल्स और आपकी ह्यूमन बींग्स में जो आपका ब्रेन का साइज होता है कितना डिफरेंट होता है, ये आप जानते ही हो, कौन सा किसका छोटा होता है किसका बड़ा होता है। ये सारे बदलाव को हम बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कहते हैं। क्लियर हो गया। वहीं अगर मैं बात करूं आपके सोशल और एवोल्यूशन में, तो आपको भी पता है हमारी जो संस्कृति होती है, यानी कि जो हम कल्चर यूज़ करते हैं, एनिमल्स भी क्या होता है, आपको पता है कि वो जो है कपड़े तो नहीं पहनते, ड्रेस नहीं पहनते, लेकिन अब ये ड्रेस वियर करेंगे। ठीक है, उस समय आपके जो लोग थे वो लैंग्वेज यानी भाषा का उपयोग करना नहीं जानते थे, लेकिन अब यहाँ पर बोलना शुरू होगा, लोग बातचीत करना स्टार्ट होंगे, आपका कल्चर बदलेगा। आपके जो एनिमल्स हैं वो कहाँ पे रहते हैं, आपके पेड़ों पे रहते हैं या फिर ट्री पे रहते हैं, पेड़ पौधों पे रहते हैं, लेकिन अब वो नीचे उतर के आएंगे, जमीन पे रहेंगे। तो इतना कुछ आपके हिसाब से बदलने वाला है। ठीक है, सोसाइटी आपकी चेंज होगी। ठीक है, आप अब आपका इन्वायरमेंट बदलेगा, तो आप अपने आप को उस तरीके से एडजस्ट करोगे। ये है आपका सोशल और कल्चरल एवोल्यूशन। क्लियर हो गया। आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ इजी वे में आपको ये सारा चीज़ें समझा सकूँ। ठीक, एक बार जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी में उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो आपका एवोल्यूशन होता है, चिंपैंजी से जो आपकी ह्यूमन बनने का जो ट्रांजिशन होता है, उसमें दो तरीके का बदलाव आपको देखने को मिलेगा, एक आपका बायोलॉजिकल, दूसरा आपका सोशल और कल्चर, यानी आपकी पूरी बॉडी में चेंज आएगा, एक वो और दूसरा आपके जो लैंग्वेज, जो ड्रेस वेयर करेंगे और जो ये पेड़ों पे रहते थे वो ज़मीन पर आकर रहेंगे। ये सारे बदलाव, ये सारे चेंजेस आपको यहाँ नज़र आने वाले हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। क्लियर हो गया। तो ये पूरा यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन है जो आपको लिखना है। अब आगे चलते हैं। फिर अगर हम बात करेंगे, ये पूरा इंट्रोडक्शन का जो फेज़ है ना, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया और करा भी दिया। फिर आपको क्या करना है कि अब मैंने दोनों का मतलब भी आपको अच्छे खासे तरीके से समझा दिया है। फिर यहाँ पर क्या है, आपके जब शिकार कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके हंटर्स, आपके शिकारी भी यहाँ पे कुछ आपके ट्राइब्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ आपके यहाँ पर जो आपके हंटर्स हैं, जो आपके शिकारी हैं, उनके कुछ समूह आपको देखने को मिलेंगे। वो यहाँ पर लिख लो कि कौन कौन से समूह आपको और किस किस जगहों पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके सारे नोट कर दिए कि कौन कौन से समूह जो शिकार हंटर्स आपके ट्राइब्स थे। एक थे आपके एकिमोस, दूसरे थे आपके पेंजीमस, तीसरे थे आपके बुशमैन। और ये हंटर्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो भी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। आर्कटिक ऑफ नॉर्थ अमेरिका और आपके अफ्रीकन कॉन्गो, साउथ अफ्रीका और आपके कनाडा, ये सारा आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपको क्या समझ आया, मैं आपको हिंदी में भी बता देती हूँ। उत्तर अमेरिका में, ठीक है, उत्तर अमेरिका के अंटार्कटिक के आपके एक्सिमोज, ये शिकार यहाँ थे। कनाडा के आपके अथाबास्का, ठीक है, अथाबास्का आपके कनाडा के शिकारी के ग्रुप थे। अफ्रीका कॉन्गो के पिग्मी मैंने आपको बताया ये ग्रुप था। और आपके दक्षिण अफ्रीका के
बुशमैन, आपके ये ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। और भारत के अंडमान निकोबार में भी बहुत सारे आपके ट्राइब्स जो शिकार करते थे, ये समूह हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया? तो इंट्रोडक्शन में आपको समझ आया कि आपके चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत उन्होंने थ्योरी दी थी वो, और यहाँ पर जब हंटर्स शिकारी कर रहे हैं तो कौन कौन सा समूह हमें कहाँ कहाँ किस किस जगहों पर देखने को मिलता है, ये सारा कुछ बताया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, यानी कि आपका क्रमिक विकास, आपका आधुनिक मानवीय का क्रम विकास। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसके अंदर, आपको सिर्फ स्टेजेस पता होना चाहिए। सबसे पहले आप सभी ने अच्छा खासा पढ़ा हुआ, सबको पता भी है। सबसे पहला जो होता है वो तो क्या होता है आपका ऑस्ट्रोलोपिथिकस, ठीक है। ऑस्ट्रोलोपिथेकस आपका सबसे पहले हमें देखने को मिलता है 5 to 6 मिलियन ईयर्स अगो पहले का इनका टाइम पीरियड है। उसके बाद आपकी शुरुआत होती है ह्यूमो हैबिल्स की, ठीक है। सभी ने सुना है, हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, होमो हैबिल्स नेक्स्ट आएगा। उसके बाद आएगा आपका होमो इरेक्टस, ये आपकी नेक्स्ट स्पीसीज है। और भी इरेक्टस में स्पीसीज होती है बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम सबकी बात नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं आपके होमो सैपियंस, एंड देन लास्ट है आपका होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक है। ये है आपके चिंपैंजी से बनने के बाद आपके ह्यूमन बीइंग, इसको हम मॉडर्न ह्यूमन यानी आधुनिक मानव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मॉडर्न ह्यूमन आधुनिक मानव के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अब मैं बात करती हूँ कि यहाँ पर इनमें बात क्या थी। देखो ऑस्ट्रोलोपिथेकस मैंने आपको बता दिया, ये वो स्टेज है जब यहाँ पे चिंपैंजी थे, ठीक है। बदलाव होना शुरू होगा क्योंकि यहाँ पे आप होमो वर्ड देख रहे हो। आपके होमो का मतलब ही क्या होता है, मानव यानी ह्यूमन होता है। तो यहाँ से अब मानव बनने की शुरुआत होती है, जिसमें से सबसे पहला आपका होमो हैबिल्स है। होमो हैबिल्स को माना जाता है कि ये पहले ऐसे हैं जिन्होंने आपके औजार को बनाया था, फर्स्ट टूल्स मेकर। ये फर्स्ट टूल्स मेकर है, याद रखना। हमें ये अफ्रीका में इनका एविडेंस मिला, हमें अफ्रीका में इनके एविडेंस यानी इनकी जो हड्डियां हैं, इनके स्केलेटन्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसीलिए हमें पता चलता है कि हाँ ये सबसे पहले स्पीसीज थी और ये वो पहले हैं जिन्होंने औजार बनाया था, इसलिए इन्हें फर्स्ट टूल मेकर के नाम से भी जाना जाता है। देन आएंगे आपके होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस की अगर मैं बात करूँ, इनके भी हमें एविडेंस मिले थे, इनके भी हमें हड्डियाँ देखने को मिलती हैं। आपके यूरोप में, आपके चाइना में, आपके वेस्टर्न यानी पश्चिम एशिया में, इन सब जगह हमें एविडेंस मिलता है कि हाँ आपके होमो इरेक्टस की स्पीसीज भी हमें इनके टाइम पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। आपका साउदर्न एशिया भी हुआ और आपका इंडोनेशिया, ये सारी जगह पर हमें इनके बोन्स देखने को मिलते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि होमो इरेक्टस नाम की स्पीसीज भी, इनका कंकाल ये सारी जगहों पे पाया जाता है। देन है आपका होमो सैपियंस। तो ये वो स्टेज है जब आपके इंसान आप बन चुके होते हो, ठीक है। होमो सैपियंस का अब आप ब्रेन देखोगे तो कितना था, 70% पर देख सकते हो। और एमए हिस्ट्री कर रहे हैं वैसे तो होमो सैपियंस तक सफिशिएंट है, बट इसमें एक स्टेज और ऐड कर रखा है, होमो सैपियंस सैपियंस यानी आपका आधुनिक मानव आज के टाइम पर जो हम है। ऐसा कहा जाता है, जैसे आप सभी को मैंने बताया बदलाव भी आ रहे, तो ब्रेन का साइज भी आपका बदलता जाएगा, छोटे से बड़ा होता जाएगा। और होमो हैबिल्स वो हैं क्योंकि आपको पता है जानवर जो होते हैं वो बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो होमो हैबिल्स से क्या है, अब यहाँ से साउंड क्रिएट होगा, यानी जहाँ से साउंड क्रिएट होता है वो तो आपका वोकल कॉर्ड, तो उसके थ्रू अब क्या है, अब यहाँ पर नजर आएगा कि वॉइस क्रिएट होने वाली है। होमो इरेक्टस में आप देखोगे कि अब आप धीरे धीरे बोलना यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ की इस समय के लोगों ने बातचीत करना शुरू कर दिया था। और आज आप होमो सैपियन जानते ही हो कि हम इंसान प्रॉपर तरीके से बोल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि पहले जो ये चार पैरों पे चल रहे थे, ठीक है, बेंट थे, होमो हैबिल्स क्या है फिर थोड़ा सा स्ट्रेट हुए, प्रॉपर तरीके से तो नहीं स्ट्रेट हुए, लेकिन जो झुके हुए थे वो थोड़ा सा स्ट्रेट हुए थे। होमो इरेक्टस में प्रॉपर तरीके से आप खड़े हो जाते हो। और होमो सैपियंस तो आप जानते हो, जैसे आज के समय पर जो आप इंसानों को देख रहे हो प्रॉपर तरीके से आप रेडी हो, तो ये सारे बदलाव आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो याद रखना, जब ये आप एवोल्यूशन क्रमिक विकास के बारे में करोगे तो कौन सी स्पीसीज, पूरी स्टेज याद होनी चाहिए। और इसी स्टेज के बारे में ही आपके चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी दी थी कि आप ऑस्ट्रोलोपिथिकस से लेकर के होमो सैपियंस सैपियंस तक आओगे तो आप में बायोलॉजिकल और सोशल एंड कल्चरल चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो आपको बताना है। और
कौन सी स्पीसीज का एविडेंस कौन सी जगहों पर मिला था, ये भी आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप मत करना। तो ये था आपका पूरा एवोल्यूशन। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा आपको कुछ और भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 1.3 में क्या है, पूरे आपके हंटिंग गैदरिंग के कल्चर के बारे में आपको बताना है। मैंने अभी आपको बता ही दिया कि यहाँ से हमारी शुरुआत होती है, और मैं आपको पहले भी कई वीडियोज़ में पढ़ा चुकी हूँ। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम कोई भी इतिहास में चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें कोई ना कोई सोर्सेज एविडेंस मिलते हैं, तो ही आज हमें ये सारी चीज़ें पता है कि उस टाइम पर ये लोग थे या उस टाइम पर ये सारी चीज़ें हुई थी। तो हमें जो इस समय एविडेंस मिलते हैं वो थे आपके आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक सोर्सेज। तो ये आपको भी अच्छे खासे तरीके से पता है, क्योंकि इस समय के लोगों को ना ही पढ़ना आता है ना ही लिखना आता है। तो यहाँ पर जो हमें सोर्सेज मिले वो आर्कियोलॉजिकल थे, यानी खुदाई के थ्रू जो भी आपको एविडेंस मिलते हैं, पेंटिंग्स के थ्रू, है ना, आपके इंस्क्रिप्शंस हुए, अभिलेख हुए, आपके सिक्के हुए, इन सब के थ्रू आज आप इस टाइम पीरियड को पढ़ पा रहे हो। अदरवाइज हमें भी पता नहीं चलता कि हाँ इस समय पे भी लोग थे, क्या कर रहे थे, ये सारा कुछ क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ने आपके बताया, और जिसमें से इनकी संस्कृति मैंने आपको बता दी कि इस समय के जो लोग हैं, क्योंकि जंगलों में रहते थे, फॉरेस्ट में रहते हैं, तो ये क्या करते थे, शिकार करते थे, और क्यों करते थे उसकी बात भी कर लेते हैं। अगर हम बात करेंगे, देखिए शिकार संग्रहण इनका संस्कृति है, ये लोग ये काम करते थे। मैंने आपको बताया हंटिंग गैदरिंग, ये जो हमारा फेज है ये आपका प्री हिस्टोरिक यानी प्रागैतिहासिक काल का टाइम पीरियड है। और मैंने आपको बताया ये वो टाइम पीरियड है जब आपको कोई भी रिटर्न सोर्स अवेलेबल नहीं होता है, कोई भी लिखित साक्ष्य यहाँ पे आपको प्राप्त नहीं होता है। प्री हिस्टोरिक में हम जो पढ़ते हैं वो है आपका पाषाण काल यानी कि आपका स्टोन एज, जो मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है। और हम भी ये बात जानते हैं कि पाषाण काल को हम 3 भाग में पढ़ते हैं। पहला मैंने आपको बताया पूरा पाषाण काल यानी कि आपका पैलियोथिक पीरियड। दूसरा अगर हम बात करें मीसोलोथिक पीरियड यानी कि आपका मध्य पाषाण काल। और लास्ट मैंने आपको बताया था नियोलोथिक यानी कि आपका नवपाषाण काल। ये 3 काल आपको देखने को मिलते हैं। ये सारा कुछ आपका इसके अंदर बताया हुआ है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये जो ऊपर लिखा है मेजर एस्पेक्ट ऑफ स्टडी, तो ये सोर्सेज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद यहाँ पे पीरियडाइजेशन के बारे में बात चल रही है कि आपका जो काल निर्धारण किया गया है, तो यहाँ प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम पाषाण काल को आपके 3 हिस्सों में पढ़ते हैं, जो मैंने आपको अभी बता दिया। फिर आपके जो पैलियोथिक पीरियड पुरापाषाण काल है, इसमें जो लोग हैं आपके हंटिंग और गैदरिंग यानी शिकारी और संग्रहण का काम करते थे, इसीलिए हम फर्स्ट चैप्टर का नाम आपका ये है। मीसोलोथिक पीरियड में आपका डोमेस्टिकेशन और आपके पशुपालन का काम होता है, इसीलिए आपके इस चैप्टर का नाम क्या है, पेस्ट्रोलिज्म नोमैडिज्म यानी पशुपालन खानाबदोश। इस समय के लोगों ने अब जानवर को पालना शुरू कर दिया था, ठीक है, और खानाबदोशी लोग थे। और न्यूरोथिक सभी को पता है आपके फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर की शुरुआत हो चुकी थी, इसीलिए इस फेज को एग्रीकल्चर के नाम से आप जानते हो। तो ये सारा कुछ इसमें बताया हुआ है। फिर यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि आपके पुरापाषाण काल को आप पैलियोथिक पीरियड को 3 हिस्सों में पढ़ते हो, जो हम अभी पीछे देख चुके हैं। यहाँ पर लिखा भी है लोअर पैलियोथिक, मिडल पैलियोथिक और अपर पैलियोथिक को, पूरे पैलियोथिक यानी पूरा पाषाण काल को 3 हिस्सों में आप पढ़ोगे, और तीनों स्टेजेस में अलग अलग काम, अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब वो क्या है वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ, बट यहाँ पर इसमें यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। और इसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि अब हम आपके फेज़ अलग अलग होने वाले हैं, तो सारी चीज़ें इन लोगों ने बताई है किस फेज़ में क्या होगा, किस तरीके की चीज़ें होंगी, वो सारा कुछ इसमें मेंशन है। आइए चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। उससे पहले जितने भी हमारे चैनल पर नए आए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और सारी चीज़ें क्लियर हो रही तो एक बार लाइक शेयर कर दो। सभी जितने भी सोशल मीडिया पे आप सभी हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। यहाँ तक कि वीडियो कैसी लगी, सारी चीज़ें क्लियर हुई है नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, पहली तो बात मैं आपको बता दूं, पेड क्लासेस ऑल्सो अवेलेबल है। आप हिस्ट्री की कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे इग्नू हो चाहे अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो पेड क्लासेस के लिए व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो पेड क्लासेस में आपको सारी कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई और वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने यहाँ से आपका काम बन जाएगा। तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है पेड क्लासेस के लिए, तो आप यहाँ से बाकी की चीज़ें अपडेट ले सकते हैं।
ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है आप सभी को। कोई भी डाउट या क्वेरी आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। जब भी चैनल पे वीडियो जाएगी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे चैनल पे जब भी वीडियो आएगी उसका टाइम याद रखना, रात के 9:30 बजे 9:30 PM पे हमारे चैनल पे आपको हमेशा वीडियो देखने को मिलेगी। जब भी अपलोड होगा लिंक डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाता है, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। क्लियर हो गया? चलिए वापस आते हैं और अपने इस टॉपिक को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो पैलियोथिक पुरापाषाण काल के बारे में आपको मैं अब बता देती हूँ और अच्छे खासे तरीके से। तो ये वो फेज़ होता है जिसमें आपको पता है कि हम इसको और किस पीरियड के नाम से जानते हैं। इसको आप आइस एज यानी हिमयुग के नाम से भी जानते हो। ये वो फेज़ है जब इस समय का जो क्लाइमेट है, जलवायु आपको देखने को मिलता है, बहुत ही क्या था, कोल्ड था, ठंडा था, इसीलिए इसको हम आइस एज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसको हम हिमयुग भी कहते हैं। और पुरापाषाण काल में क्या होता है, आपकी इतना ठंडा मौसम है, बर्फ़ आसपास है, पूरा आपका जो एरिया है वो पूरा बर्फ़ से कवर है। तो आपको भी पता है कि उसके आसपास आपको कोई भी पेड़ पौधे तो देखने को मिलेंगे ही नहीं। इसी वजह से इस समय के लोगों को कुछ भी ग्रीनरी क्या होती है इसके बारे में नहीं पता था। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि पुरापाषाण काल में आपके पैलियोथिक पीरियड के टाइम पर आपके लोगों को एग्रीकल्चर का नॉलेज था ही नहीं। इसी वजह से नहीं था, क्योंकि जब आसपास पूरा बर्फ़ से ही कवर है, ग्रीनरी नहीं पता क्या होती, तो एग्रीकल्चर तो दूर की बात है। ठीक है, क्लियर हो गया। और दूसरी बात अगर मैं बात करूं, आपके सबसे ज़्यादा आइस एज हमें कौन से पीरियड में देखने को मिलता है, लोअर पैलियोथिक पीरियड में। ठीक है, यानी निचला पुरापाषाण काल में आपको ये सबसे ज़्यादा आइस एज देखने को मिलेगा, जो पूरा का पूरा कवर अप होता है। और अगर आप इसका टाइम पीरियड लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, मैंने आपके सामने बिल्कुल लिख दिया है। इसके बाद देखो, अगर मैं आगे बात करूँ, ये ईसा पूर्व का टाइम पीरियड है। लोअर पैलियोथिक पीरियड में आपको देखा कि मैक्सिमम आपका आइस एज कवर है पूरे, और नॉलेज नहीं। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर क्या देखी, इस समय के जो लोग हैं हंटिंग गैदरिंग का काम कर रहे हैं, तो रीज़न भी होगा कि शिकार आखिर कर क्यों रहे। तो जंगलों में रहते हो, खाने के लिए संग्रहण करोगे, फूड फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल्स हुए, इन सब का तो समझ में आता है। लेकिन शिकार कर रहे हैं यानी वहाँ पे जानवर्स भी थे, एनिमल्स भी थे, उनका शिकार किया जा रहा है। तो यहाँ पर तो नॉर्मली सबको पता होता है कि शिकार हम किस पर्पज़ से करते हैं, आपके खाने के पर्पज़ से किया जाता है। तो वो तो ठीक है, उसके लिए तो करते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ एक बात देखो, आपका इतना कोल्ड वेदर है, यहाँ पर इतना ठंडा है, तो उससे बचने के लिए उन्हें कुछ पहनना भी तो पड़ेगा। तो ये जानवरों का शिकार इसलिए भी करते थे ताकि वो उसके कपड़े बना करके उसको पहन सके, उनकी स्किन यूज़ करने के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस वजह से ये यहाँ पर आपका शिकार भी करते थे। ठीक है, फिर आते हैं, इसी में मैं आपको सारे टूल्स के बारे में भी बताऊंगी, याद रखना। चलिए अब मैं आपको ना एक एक करके लोअर पैलियोथिक और इन तीनों में बताती हूँ, और टूल्स भी मैं आपको बताऊंगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ज़्यादातर टूल से, औजारों से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक, देखो, लोअर पैलियोथिक का टाइम पीरियड मैंने अभी आपको बता ही दिया है। मिडल पैलियोथिक, अपर पैलियोथिक, सबका मैं बताऊंगी। टूल्स औजार की बात करूँ, लोअर पैलियोथिक पीरियड के समय पर यहाँ पे ऑल्डुवियन और एक्ल्यूनियन का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे। अब आता है कि ये कौन कौन से तरीके के औजार होते हैं, तो ये आपके औजार होते हैं। देखो, आपके यहाँ पर हैंड एक्स यानी हस्त कुठार का यूज़ होता है। आपके चॉपर, हिंदी में भी इसको चॉपर ही कहते हैं। आपके क्लीवर, हिंदी में भी इसे क्लीवर ही कहते हैं। इनका, इस तरीके के टूल्स का यहाँ पर उपयोग किया जाता था। वो भी किस पर्पस के लिए, आपके चॉपिंग करने के लिए, आपके डिगिंग करने के पर्पस के लिए, और आपके स्किनिंग करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लोअर पैलियोथिक यानी निचला पुरापाषाण काल में जो औजारों का यूज़ किया जा रहा है वो किस पर्पज से किया जा रहा है, चॉपिंग, डिगिंग और स्किनिंग। मैंने आपको बताया, खुदाई करने के लिए, खोदने के लिए, जानवरों की स्किन निकालने के लिए, काटने के लिए, इन सभी के लिए यहाँ पे टूल्स यूज़ हो रहे हैं। ऐसे टूल्स को ऑल्डुवियन और एक्ल्यूनियन टूल्स कहा जाता है। ये याद रखना है। टाइम पीरियड मैंने जस्ट अभी आपको बताया, इनका 5 लाख से लेकर के ईसा पूर्व से लेकर के आपके 50,000 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड है। ठीक है, लोअर पैलियोथिक पीरियड का। इस समय पर जो हमें इनकी जगह देखने को मिलती है, इनकी साइट्स आपको याद रखनी है। जो जगह होती है वो आपकी सबको पता है कौन कौन सी होती है, बहुत ही कॉमन है। एक आपकी भीमबेटका, ठीक है, उत्तर प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश में है आपका। दूसरा आपको याद रखना है बेलन वैली।
ठीक है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, थोड़ा बहुत भी करेंगे तो भी चलेगा। आपका मिर्ज़ापुर हुआ उत्तर प्रदेश का, आपका हिरन वैली हुआ गुजरात में, ठीक है, आपका थार डेजर्ट हुआ राजस्थान में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। लोअर पैलियोथिक में क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब मैं बात करूँगी मिडल पैलियोथिक में, ठीक है, जिसे जो इस समय के जो लोग हैं उसे मॉस्टेरियन टूल का यूज़ करते हैं, मॉस्टेरियन औजारों का यूज़ करते हैं। और इस समय का जो औजार है इसका टाइम पीरियड लिख लो। ऑब्वियस सी बात है, आपका 50,000 ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व का आपका ये टाइम पीरियड माना जाता है। इस समय के जो लोग हैं वो कौन से तरीके के औजार यूज़ करते थे? आपके फ्लेक्स का, मेनली आपके स्क्रैपर, देखो हिंदी में भी यही कहेंगे, तो जो मुझे लगेगा कि अलग होगा तो मैं आपको बता दूंगी। बोरर्स होंगे, बोरर पॉइंट्स इसे कहते हैं, ठीक है। आपके ब्लेड, इन सारे टूल्स का, औजारों का यूज़ किया जाता था इस समय पर, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि अभी जो मैंने आपको स्पीसीज लिखवाई हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे लोअर पैलियोथिक पीरियड के समय पर हमें जो देखने को मिलते हैं वो आपके होमो हैबिल्स और आपके होमो इरेक्टस, ये वाली स्पीसीज आपको किसके समय पर देखने को मिलेगी? लोअर पैलियोथिक, निचला पूरा पाषाण काल के समय पर। मिडल पैलियोथिक पीरियड की अगर मैं बात करूं, इस समय आपको होमो सैपियंस वाली स्पीसीज देखने को मिलती है, ठीक। और अगर हम अपर में बात करें यहाँ तो फिर आप समझ ही गए, आपका होमो सैपियंस सैपियंस ये वाली स्पीसीज आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है। क्लियर हो गया। तो हम बात कर रहे थे मिडल पैलियोथिक पीरियड की। इस समय के औजार को मॉस्टेरियन टूल्स के नाम से आप जानते हो। यहाँ पे फ्लेक्स, स्क्रैपर, बोरर पॉइंट ये आपको देखने को मिलेगा। इस जगह पे अगर आप इसकी साइट बात करोगे तो आपका सोहन वैली हुआ, आपका नर्मदा हुआ, आपका तुंगभद्रा रिवर हुआ, ठीक है। ये सारी साइट्स आपको मिडल पैलियोथिक में देखने को मिलती हैं। एंड द लास्ट आपका है अपर पैलियोथिक पीरियड, जिसका टाइम पीरियड 40,000 से माना जाता है। 40 से 10,000 ईसा पूर्व का आपका ये टाइम पीरियड है, ठीक है। तो 40 से 10 का इसका टाइम पीरियड है। इस समय पर जो आपको टूल्स देखने को मिलते हैं जो ये लोग यूज़ करते थे वो क्या होता था? वो होता था आपका पैरेलल साइड ब्लेड, आपके ब्यूरिन्स, आपके, और साथ ही साथ याद रखना हड्डियों के औजार भी हमें देखने को मिलते हैं। स्टोन का तो यानी आपके पत्थरों का तो औजार यूज़ कर ही रहे थे, उसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि ये लोग बोन्स के टूल्स का भी यूज़ करते हैं, ठीक। और टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया। अपर पैलियोथिक पीरियड में ऐसा कहा जाता है ये वो फेज़ है जब आपके आइस एज का ये लास्ट, हिमयुग का ये लास्ट फेज़ है। इसके बाद आपके क्लाइमेट में बदलाव आता है, मौसम में बदलाव आता है, जो कि क्या हो जाएगा? गर्मी होने लगेगी, जिसके वजह से आपकी बर्फ़ जो है वो मेल्ट, पिघलने लगेगी, जिसके वजह से अब क्या होगा? आपके जब पानी पिघल जाता है, बर्फ़ पिघल जाएगी तो अब आपको ग्रीनरी नज़र आएगी, अब आपको पेड़ पौधे नज़र आएंगे। और वहीं से लोग जो है आपके कहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाएंगे? ऐसे एरिया में जाके शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहीं से आपके मीसोलिथिक यानी कि आपके मध्य पाषाण काल की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से पैलियोथिक आपका ख़त्म होता है और हम आपके सेकंड चैप्टर मध्य पाषाण काल की तरफ चलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अपर पैलियोथिक में साइट्स मैंने आपको पता ही होगा, आपका आंध्र प्रदेश हुआ, आपका कर्नाटक हुआ, आपको ये सारी जगह याद रखनी है। आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू हुआ, करनौल केव्स हुआ, जहाँ पे हमें बोन्स मिलते हैं ना, इसका एविडेंस कौन सी साइट पे मिलता है? आपके करनौल केव्स में। सबने पढ़ा होगा अच्छे खासे तरीके से, बहुत कुछ ये सारा आपको लिखना है। तो ये था बहुत ही इम्पॉर्टेंट। अब मैं आगे बात कर रही हूँ हैबिटेशन, जीवन शैली इनकी कैसी थी वो जल्दी से बता देती हूँ। देखो ये लोगों का टेम्पररी सेटलमेंट था, अस्थाई थे ये लोग, ठीक है। क्या थे? अस्थाई थे, एक जगह नहीं रहते थे, क्योंकि हंटिंग गैदरिंग, शिकार कर रहे हैं, खाना बदोशी लोग हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, कभी भी एक जगह नहीं रहते हैं। तो ऐसे आपके, अगर मैं बात करूँ तो ये आपके कैसे ओपन एयर में, खुली हवाओं में रहते हैं, आपके केव्स यानी गुफाओं में रहते हैं, और आपके रॉक शेल्टर में रहते हैं, क्योंकि इन्होंने परमानेंट अपना घर नहीं बनाया। एक जगह से दूसरी जगह ये लोग घूमते रहते थे, मौसम के हिसाब से ये माइग्रेट करते रहते थे, ठीक है। आपको भी पता है पूरे 12 महीने एक पेड़ हमें पौधा, कोई भी
पेड़ हमें 12 महीने फल नहीं देगा या एक टाइम पे कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाती है तो हमें जगह चेंज करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है, इसलिए टेम्पररी सेटलमेंट था, आपको ये याद रखना है। फिर इस समय कैसे रहते थे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये लिखनी है, इस समय के जो लोग हैं कच्चा फूड खाते थे, रॉ फूड खाते थे, क्योंकि हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं। फायर का इन्वेंशन मैं आपको बता दूं, लोअर और मिडल में नहीं हुआ था। फायर का इन्वेंशन, आग का आविष्कार अपर पैलियोथिक में हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फायर का आविष्कार, आग की डिस्कवरी या इन्वेंशन आपको देखने को मिलेगा अपर में हुआ था। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इस समय के लोग आग का आविष्कार हुआ था लेकिन यूज़ करना इन्हें अभी भी नहीं आता था। दैट्स वाई ये अभी भी रॉ फूड कच्चा ही खाना खाते थे, पकाकर इन्हें अभी नहीं समझ थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है। तो अपर पैलियोथिक में देख लिया आपने, आग का आविष्कार अब हो चुका है लेकिन अब ये फेस खत्म हो चुका है। रॉ कच्चा फूड ही खाते हो, हंटिंग गैदरिंग आप कर रहे हो, एनिमल का यहाँ पर अपने एज अ स्किन इन्होंने आपका अपने इनका यूज़ करा। सारा कुछ मैंने बता दिया, कैसे घरों में रहते थे, ठीक है। आर्ट और कम्युनिकेशन हमने अभी देखा कि आपके रॉक शेल्टर्स मिले, आपकी पेंटिंग मिली, ठीक है। तो ये लोग अपनी कोई भी चीज़ें हैं जो इस समय पर कौन से जानवर पाए जाते हैं, इन सब ने अपने पेंटिंग्स में बनाई हुई चीज़ें, ठीक है। आपके जो पत्थरों से खोद खोद कर जो भी चीज़ें इन्होंने बनाई है, कलर आपको पता है क्या यूज़ करके किया, आपके फ्लावर्स का यूज़ करके इन्होंने कलरिंग किया है। ये सारा कुछ यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है आपके इस वाले पूरे चैप्टर में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओवरऑल आपको क्या समझ आया कि यहाँ पर आपके हमें स्टोन के अलावा आपके हड्डियों के भी औजार यूज़ करने को मिले। आपके आइवरी, हाथी के दांत हुए, आपके हॉर्न्स हुए, सिंग हुए, आपकी लकड़ियों का भी यूज़ करा जाने लगा। ये सारा कुछ ओवरऑल यहाँ पर आपके बताया गया है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा ये चैप्टर जिसमें इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। और दूसरी एक चीज़ और बताना, टूल से रिलेटेड एक बात मुझे और याद आ रही है। इस समय के जो औजार हैं बहुत ही ज़्यादा बड़े होते थे, बहुत ही ज़्यादा भारी होते थे और बहुत ही ज़्यादा खुरदुरे होते थे। इसीलिए ऐसे टूल्स को क्या बोला जाता है, क्वेटिज कहा जाता है। हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे, क्वेटिज टूल्स थे, जो कि आपका क्या था, अनपॉलिश्ड था, ठीक है। पॉलिश नहीं था, उतने सेप कुछ साइज नहीं था। उन्होंने, इस समय के लोगों ने बिना आपके औजारों को चेंज करे, बिना बदलाव के एज इट इज़ यूज़ करा था। इसीलिए आप उसको देखकर नहीं बता पाओगे कि कौन से टूल्स को किसके लिए यूज़ करा होगा, ठीक है। मतलब आज हम देख सकते हैं कि ये हैंडेक्स है, बो एंड एरो है, तो आप बता सकते हो। लेकिन उस टाइम पर हमने सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया था कि हाँ ये चीज़ है। तो टूल्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ये पूरा चैप्टर मैंने आपको डिटेल में करा दिया, कहीं भी कुछ भी और भी करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और बस इसमें एक आध चीज़ें आप और भी ऐड कर सकते हो, अपने तरफ से कुछ पढ़ना चाहते हो, करना चाहते हो तो बस आपको क्या करना है। जैसे कि आर्ट और कम्युनिकेशन, देखो वैसे तो इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें तो यहीं से आएंगे, तो 1.4 और इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको बता दिया। एवोल्यूशन भी आपको मैंने बता दिया ताकि आप लोग ईजिली से कर सको। और आपके पैलियोथिक पीरियड के लोग भी देखो धर्म को मानते थे, कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे आप सभी को पता है। सबसे पहले सब नेचर की ही वर्शिप करते हैं, ठीक है। आपकी प्राकृतिक की ही पूजा होती है, वही आपके सन, मून, अर्थ, स्काई, इन्हीं की ये लोग पूजा करते थे। प्लांट हुए, ये वर्शिप होती थी। और साथ में ये लोग सेक्रीफाइसेस यानी बलिदान में भी बिलीव करते थे। तो ये जो जानवरों को आगे जो ये पालतू बनाने वाले हैं, डोमेस्टिकेट करने वाले हैं, इस पर्पज से भी किया जाता था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आपके चाहे एशिया हुआ और आपके चाहे अफ्रीका हुआ, सबसे ज़्यादा गुफाएं हमें यहीं पर मिली हैं। तो ये कुछ बातें थी, बट इतनी बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है। आपको मैंने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ा दिया कि आपके एक्चुअल में अगर देखा जाए, यानी कि आपके हंटिंग गैदरिंग पैलियोथिक पुरापाषाण काल आखिरकार होता क्या है, पूरा एक ही वीडियो में कम समय में बता दिया है और सारी चीज़ें बता दी। अब आशा करती हूँ आप लोग ईजिली से ये सारा कुछ आराम से कर लोगे बिना किसी प्रॉब्लम के। आशा करती हूँ कि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा।
चीज़ें समझ आई, पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर आया, कमेंट करके ज़रूर बताना कि सारी चीज़ें क्लियर हुई या नहीं। इसी तरीके से मैं आपको पेड क्लासेस में भी पढ़ाती हूँ। सबको रहता है कि कैसे पढ़ाते हो आप, क्या पढ़ाते हो, इसी तरीके से देखो डिटेल में कराया जाएगा। क्योंकि अब आपको भी पता है हम छोटे बच्चे तो है नहीं कि एक एक लाइन आप पढ़ोगे। इग्नू की बुक सभी के पास है, ये सोर्स आप देख ही रहे हो मेरे पास है। इसमें से कहाँ से क्या पढ़ना है, कुछ कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रॉब्लम होती है। इवनली सभी को होती है, इसलिए मैंने आपको ये पूरा नहीं दिखाया। मेन पूरा इन शॉर्ट पूरा चैप्टर में एक्चुअल में है क्या, या आपको क्या लिखना है, या फिर आप लोग क्या लिख सकते हो, वो मैंने पूरा इजीली से आपको इसीलिए बता दिया कि आपको किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और कुछ भी आइए, अगर आपको अभी भी लग रहा है चैप्टर को पढ़ाने के बाद अगर लग रहा है कि आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूँगी। यहाँ पे बुक से आप ये पूरे टूल्स के शेप और साइज़ को ईजिली से देख सकते हैं। किस तरीके के टूल्स से किस तरीके का, देखो आप टूल्स देख सकते हो ना, तो बहुत ही फ़र्क होता है। हैबिटेशन मैंने बता दिया कैसे ये लोग रहते थे, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया। देखो आपके लोअर पैलियोथिक में होमो हैबिल्स का ग्रुप आपको देखने को मिलता है। छोटे छोटे जानवरों का शिकार किया जाता है। ये लोग कैसे रहते थे, 25 से 30 लोग यहाँ पर रहते थे। ठीक है, टी ब्रांच बना लेते थे आपके, तो सब टेम्पररी रहते थे। ये सारा कुछ यहाँ पर बताया जो मैंने आपको बता दिया। पूरा चैप्टर ओवरऑल आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आर्ट एंड कम्युनिकेशन, देखो इस तरीके से ये लोग पेंटिंग बनाते थे, तो आज आप देखकर बता सकते हो कि हाँ इस समय पर डियर होते थे। ठीक है, कौन कौन से जानवर पाए गए, वो सारा कुछ इनके थ्रू आपको ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। ओवरऑल लास्ट में देखो आपका यहाँ पर बताया हुआ है, पैलियोथिक पीरियड का मैंने आपको टाइम पीरियड बताया हुआ है। होमोनिड से आपकी शुरुआत होती है। ऑस्ट्रलोपिथेकस मैंने आपको बता ही दिया, और आपके कौन से टूल्स यूज़ होते हैं आपने देख लिया। ये आपके मेडिएवल के टाइम पर, और ये आपके ये आपके लोअर के टाइम पर, और ये आपके मिडल के टाइम पर हमें ये टूल्स देखने को मिलते हैं, जो आपने अच्छे खासे तरीके से देख लिया। और मैंने साथ में ये भी बता दिया, बोन्स, आइवोरी, हॉर्न्स और आपके वुड, ये सारे के सारे हथियार आपको देखने को मिलते हैं। हमें केव पेंटिंग्स, डेकोरेटिव आर्ट, आपके स्टैचूज, ये सब के सब हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। पैलोथिक पुरापाषाण काल की जो लोग हैं सेटल कैसे थे, अस्थायी थे, टेम्पररी थे, एक जगह नहीं थे, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आशा करती हूँ कि आपको सारा चैप्टर अच्छे खासे तरीके से क्लियर हो गया, और मैंने पूरी कोशिश करी है कि इन शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें बता दूँ। और हंटिंग और गैदरिंग के लिए आपको पता है इन्होंने डॉग को सबसे पहले पालतू बनाया था, डोमेस्टिकेट किया था। आपको भी पता है हंटिंग गैदरिंग में इससे अच्छा एनिमल कोई और हो नहीं सकता था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है इसके बाद भी आपको कोई डाउट या क्वेरी, आप उसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो। आगे ये कंटिन्यू रहेगा इस तरीके से, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें सारा कुछ कराती रहूँगी। इसके लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। आज की क्लास कैसे लगी, और जितने भी स्टूडेंट हिंदी वाले हैं आप मुझे ज़रूर बताना कि हिंदी में भी सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। बाकी मेरी पूरी कोशिश रही है कि हिंदी में भी मैं आपको बराबर से बताती रहूँ। बेशक आपको यहाँ दिख इंग्लिश में रहा है, लेकिन हिंदी वाले स्टूडेंट को भी मैं नहीं चाहूँगी कोई भी प्रॉब्लम आए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बताना, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ में वो प्रॉब्लम मैं आपको ना आने दूँ। ठीक है, इसी तरीके से हम अपने सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। उसके चैनल सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करो, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। और बाकी के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, कोई भी डाउट या क्वेरी है वो सारा कुछ आप मुझसे पूछ सकते हैं। रात के 9:30 बजे आपको देखने को मिलेगी हमारे चैनल पे वीडियोस। बाकी की इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।